Power of Love Association welcomes you with Reverend Pastor Nelson. परमेश्वर में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते समय में परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया, बचा के रखा, हमें खाना दिया, रहने के लिए घर दिया और परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। और जो आज का वचन है, इसके साथ आपको सभी को ब्लेसिंग मिलेंगी। कई बार आपकी ज़िंदगी में सारे काम हो रहे हैं पर कुछ ब्लेसिंग्स नहीं आपको आ रही, और वो क्यों नहीं आ रही? आज के वचन के साथ आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चाहे आप जितनी मर्जी प्रेयर कर लो, चाहे जितना मर्जी आप वचन पढ़ लो, आप जो मर्जी कर लो, और जितनी देर तक आप ये वाला वचन नहीं पूरा करेंगे उतनी देर तक आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग्स नहीं खुलेंगी जो परमेश्वर खोलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है भी इनकी जिंदगी में, इनके कामों में इनको मैं खुश रखूं, इनको मैं शांति दूं, इनकी सैलरी बढ़े, इनका मालिक खुश हो, जहां भी रहते हैं इनके साथ दूसरे खुश रहें। और ये कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के साथ। आइए हम सारे प्रार्थना करें। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। परमेश्वर आपने हमें समा दिया, और जो परमेश्वर आज का वचन है, इस वचन के साथ परमेश्वर सभी को ब्लेस करें, और प्रभु सभी को सीखने की सामर्थ्य दो, ताकत दो, आत्मा के साथ सीखें। और परमेश्वर आपके वचन में ताकत है, और आपके वचन के साथ इनको शक्ति मिले, बल मिले, ताकि इनकी जिंदगी उस तरीके की बने जैसा आप चाहते हैं। और परमेश्वर सभी को ब्लेस करें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन परमेश्वर ने आपके लिए दिया है कुलुस्सियों। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कुलुस्सियों की बुक 3rd चैप्टर और उसका 23 और 24 पद में देखेंगे। 23 वर्स 24 में हम देखेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। मैं 23 आयत पढ़ूंगा। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आज का वचन जो हमारा मेन थीम है, हमारी मेन वर्स है, वो यही है 23-24 भी। जो भी आपने काम करना है परमेश्वर का समझ के करो, परमेश्वर का समझ के करो। मुझे पता है आप अपना काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आप टेलर का काम कर रहे हैं, आप शॉप का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, और आपने काम परमेश्वर का समझ के करना है। आज के बाद आपका मालिक कौन होगा? प्रभु होगा, परमात्मा। उस परमात्मा का समझ के करो, उस प्रभु का समझ के करो जो आपको शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, जो आपकी सुनता है। सारी ब्लेसिंग्स उसने देनी है। आपके जो मालिक हैं इधर वाले, उनके दिल में कौन डालेगा? प्रभु डालेगा, परमेश्वर डालता है। सारा कंट्रोल उसके हाथ में है, और परमेश्वर चाहते हैं भी मेरे बच्चे मेरा काम समझ के करें ताकि मैं इनको बरकत दूं। और आपको पता है, सारे ध्यान दो, कई लोग थक जाते हैं अपने काम में। वो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि वो किसी का काम कर रहे हैं, वो किसी का काम कर रहे हैं। आप किसी का काम करेंगे थक जाएंगे। पर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं इसलिए आपके साथ ये वचन शेयर कर रहा हूं क्योंकि इस वचन के साथ परमेश्वर ने मुझे बहुत ताकत दी काम करने की, और उसने मुझे इनाम भी दिए, रिवॉर्ड भी दिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू मेरा काम समझ के करेगा तो 24 वर्ष में लिखा है, आई विल गिव यू द रिवॉर्ड, मैं तुम्हें उसका इनाम दूंगा। अगर हम मेहनत करते हैं तो परमेश्वर हमें इनाम देता है। अगर आप दूसरे का कम समझ के कर रहे हैं, पता नहीं इनाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे उसका नहीं पता। पर जब आप परमेश्वर का समझ के करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन में रह के अपने कामों को पूरा करता है, और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें उसका इनाम दूंगा। और सुनो सारे ध्यान से, जब आप प्रभु का, परमेश्वर का, परमात्मा का काम समझ के करेंगे तो पता क्या होगा? आपको थकावट नहीं होगी, आपको थकावट नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर का काम समझ के कर रहे हैं। कई बार हम कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई रेडी लगाई है, किसी ने रेडी लगाई है, कोई मोची का काम कर रहा है,
दरिया कोई उठाने का काम कर रहा है, कोई सफाई करने का काम कर रहा है, कोई नालियां साफ करने का काम कर रहा है, कोई भी काम करना है तो परमेश्वर का समझ के करें। जब आप परमेश्वर का समझ के करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, एक तो आप थके नहीं है, दूसरा आप खुश होकर करेंगे, आपके अंदर खुशी होगी। आपके अंदर खुशी होगी भी मैं किसी का काम नहीं कर रहा, मैं उस परमेश्वर का कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और जब आप परमेश्वर का समझ के करेंगे, काम अच्छा करेंगे, और उसके साथ जो आपका मालिक है वो भी खुश होगा, और वो जो सारी दुनिया का मालिक है वो भी खुश होगा। जब मैंने अपनी जिंदगी में ये वचन पढ़ा तो उसके साथ मेरी जिंदगी में और ताकत मिली भी मैं हर एक काम प्रभु के लिए करूं, हर काम प्रभु के लिए करूं। और सचमुच में आपको कह रहा हूं, जो हमारी एनर्जी है, पहले तो हम थक जाते थे जब हम अपना काम समझ के कर रहे हैं या किसी का काम समझ के कर रहे हैं, पर जब हम परमेश्वर का काम समझ के करते हैं और उसके साथ परमेश्वर हमें शक्ति देता, बल देता, और खुश रहते हैं, और प्रभु की शांति बनी रहती है। और दूसरे जो आपके साथ होंगे, हो सकता है आपको नहीं भी कहते, पर उनके दिल में ये जरूर होगा भी इतनी शक्ति कहां से इसके पास, ये कैसे काम करता है, इतना खुश होकर काम कर रहा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम वाली बातें कौन सी है? यही बातें हैं। जब आप परमेश्वर का काम समझ के करेंगे तो परमेश्वर आपके काम में विश्राम देगा। विश्राम का मतलब यह नहीं भी सो जाना। विश्राम का मतलब है काम करेंगे फिर भी पीस में रहेंगे, शांति में रहेंगे, आपको आराम मिलेगा, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी, पावर। जब यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे उस टाइम? लिखा है 5000 के आसपास लोग थे, और वो कहीं दूर थे, घरों से सारे दूर थे, कहीं सत्संग चल रहा था और वहां खाना भी नहीं था। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, उनके 12 चेले थे, और उनको कहा अगर किसी के पास खाना, कोई रोटी है या कुछ खाने के लिए कोई सब्जी है तो लेके आओ। और किसी के पास नहीं मिली, किसी के पास नहीं, बस एक छोटा बच्चा वो ले गया। वो सेल्फिश नहीं था। अच्छा, सोचने वाली बात है, क्या उस बच्चे के पास ही थी रोटी? नहीं, कईयों के पास थी। कई अपनी रोटियां बांध के लेके आए थे, पर किसी ने दी नहीं। वो सोच रहे थे भी मैं रोटी दे दूंगा तो मुझे कहां से मिलेगी। उन्होंने अपने बारे में सोचा, दिल नहीं खोला। मेन बात है, दिल नहीं खोला। और वचन में लिखा है, जो अपना दिल खोलता है उसके लिए प्रभु अपना बहुत बड़ा दिल खोलता है। हालेलुया। और जब उस बच्चे ने अपनी रोटियां और जो सब्जी लेके आया था वो दी, और चेलों ने जाके प्रभु यीशु को दी, तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने परमेश्वर का धन्यवाद करके और उसको सभी में बांट दिया, और वो सारे 5000 के 5000 लोगों ने खाया। चमत्कार, वंडर्स। गॉड डज वंडर्स विदाउट नंबर्स। परमेश्वर ने अपना काम दिखाया। परमेश्वर ऐसा महान अपने बड़े बड़े काम दिखाता है। और क्या हुआ? उस बच्चे ने अपना सेल्फिशपना नहीं दिखाया, उसने दूसरों के लिए दिल खोला, परमेश्वर का समझ के उसने दिया, और उसने भी पेट भर के खाना जरूर खाया होगा। और वचन में लिखा है 12 टोकरे खाने के बच गए। इतनी ब्लेसिंग्स क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर का काम समझ के करते हैं, जब हम अपना दिल खोलते हैं, तो परमेश्वर भी अपने बच्चों को पीछे नहीं रहने देते। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अन्यायी नहीं है भी जो आपके काम और आपके प्यार को देख के आपसे दूर आपको कोई ब्लेसिंग ना दे। वचन में लिखा है, इब्रानी 6:10 में लिखा है भी परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। एक बार मैं देख रहा था, रिक्शे में, ऑटो रिक्शा जो होते हैं, और वो ड्राइवर था और उसका ऑटो रिक्शा, और उसमें कोई सवारी जा रही थी, और वो सवारी उतर गई। बाद में उसका एक वॉलेट, पर्स उसका रह गया, और वो उसने पर्स में उसका एड्रेस देखा और रिक्शे वाले ने उसको वापस किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का डर था, और परमेश्वर के लिए उसको पता है परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। जब आप परमेश्वर का समझ के काम करते हैं भी परमेश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर का कैमरा 24 आवर्स चल रहा है, तो फिर आप अच्छा ही काम करेंगे। और उसके साथ उसने क्या किया? ड्राइवर ने वो उसका पर्स वापस किया। उसमें पैसे थे, कितने पैसे थे उसके, और वो कोई बिजनेसमैन था, और वो उसका बिजनेसमैन का जब उसको पर्स दिया, और वो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसके कुछ बीच में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर, जो कुछ भी है पर्स में खास चीजें होती हैं,
और उसने फिर बाद में उसको बीच में से थोड़े पैसे निकाल के दिए। मतलब कहने का मतलब है वो इंसान अपने पास पर्स रख सकता था, और ड्राइवर जो ऑटो रिक्शे वाला अपने पास ही उसका पर्स रख सकता था, और पर उसने नहीं रखा क्योंकि उसके मन में था भी मैंने प्रभु के लिए करना है, प्रभु देख रहा है, मैं प्रभु का डर रखता हूं। कई लोग हैं जो परमेश्वर का डर रखते हैं, प्रभु के कैमरे के सामने अच्छे बनते हैं और प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु भी उनको पीछे नहीं रहने देता। मत्ती की इंजील मत्ती में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा 7:12 में, जो तुम चाहते हो भी तुम्हारे साथ दूसरे करें, जो तुम चाहते हो भी लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। देखो सिंपल बातें, प्रभु की वचन की बातें हैं। अगर आप बॉल फेंकेंगे, दीवार में मारेंगे तो दीवार में वापस आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ वो भी यही है, टू एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो आप करेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू जो बीजेगा वही होगा। अगर आप परमेश्वर का, उस खुदा बाप का, उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस सच्चे परमेश्वर का, सच्चे पातशाह का आप काम समझ के करेंगे तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा। आप करके देखें। ज्यादातर क्या होता है, सारे ध्यान दो, हम इंसान हैं, जहां हम काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहां कहीं कमेटी में काम कर रहे हैं, जहां कोई दफ्तरों में काम कर रहे हैं, हमारे पास जो लोग होते हैं कई बार उनके साथ भी हम चेंज हो जाते हैं। जैसे वो होते हैं वैसे हम चेंज होते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है जैसे दुनिया है वैसे ना बनो। मैं ये नहीं बोल रहा भी वो सारे खराब होते हैं, पर कई लोग बीच में बुड़बुड़ करने वाले होते हैं। वो बोलते हैं यार हमारा बॉस छुट्टी नहीं हमें टाइम से देता, हमें ये करता है, वो करता है, रोते रहते हैं। कई लोग रोते रहते हैं, उनका काम ही है रोना, उनका काम ही है रोना, और दूसरे को भी वो ऐसा बना देते हैं, दूसरे को भी वैसा ही बना देते हैं। चल तू भी रो, तू क्यों नहीं रो रहा। और उसके माइंड में भी अगर कोई अच्छा भी होता है, 2-3 दिन जब उनकी बातें सुनता रहता, फिर वो भी बातें वैसी करनी। हाँ हमारे बॉस ने हमें छुट्टी नहीं दी, हमें उसने वो इनाम देने थे, इनाम नहीं दिए, हमें इंसेंटिव मिलना था वो नहीं मिला, मेरे 1 साल के बाद मेरी प्रमोशन होनी थी, मेरे बॉस ने नहीं की। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। और ये किनके कारण आती हैं? दूसरों के साथ, जो हमारे साथ लोग रहते हैं। आपने ये ख्याल रखना है, आपने प्रभु के लिए जीना है। जब आपका वीजा लगेगा तो आपने अकेले जाना, आपके साथ दुनिया ने नहीं जाना बाहर घूमने के लिए। जब आपने कहीं बाहर जाना है तो आप अपनी मेहनत के साथ, प्रभु की कृपा के साथ जाएंगे। इसी तरीके से आपने दूसरों का नहीं सोचना। कई दूसरों का सोच रहते हैं, ये ऐसा है तो वो ऐसा है तो हम भी वैसे बनेंगे, हम भी उनके जैसे बनेंगे। नहीं, आपको परमेश्वर ने अलग चुना है और अलग बनाया है, और परमेश्वर ने आपके ऊपर बड़ी कृपा की है, आपके ऊपर अनुग्रह किया है, आपको नौकरी दी है। कई लोग नौकरियों से रोते रहते हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं, रोते रहते हैं। कईयों का स्वभाव है, आप अपनी जिंदगी में देखेंगे कई लोग रोने वाले ही होते हैं, जो हर काम में रोते हैं, बोलते, कोई भी काम करते हैं तो उसमें दुख मिलाते हैं। पर जब आप परमेश्वर पिता का काम समझ के करेंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, और जो आपको बोलते हैं आप उनके साथ भी प्यार करेंगे, आप उनको भी समझाएंगे, आप उनको भी बताएंगे नहीं हम पैसे लेते हैं, हम सैलरी लेते हैं तो हमें काम करना चाहिए। अगर हम पैसे ले रहे हैं तो हमें काम भी करना चाहिए। तो उसके साथ उनको भी, उनके बीच में भी चेंज आएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देगा। एक दाऊद था, हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं प्रभु के वचन में से। दाऊद अपनी फैमिली में छोटा था और उसको भेड़े चराने का काम मिला था, चारने का काम मिला था। भेड़ों का उसने ख्याल रखना है, उसने जंगल में लेके जाना, रोज जाना, उधर बैठ के वो क्या करता था? परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर के साथ जुड़ा था। बाकी भाई सारे सरकारी नौकरियों में लगे थे, बाकी सारे भाई ठीक थे, पर ये एक भेड़े चारने का काम करता था, और उसने खाली टाइम बैठ के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी, परमेश्वर के लिए गीत गाने। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको पता है परमेश्वर ने उसको क्या रिजल्ट दिया, क्या उसको रिवॉर्ड दिया, क्या उसको नाम दिया? उसको परमेश्वर ने उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया, राजा बना दिया। वो राजा बन गया।
उस टाइम में राजे थे और ये इजराइल का सेकंड राजा था। और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि उसने अपने सारे काम वफादारी के साथ किए। वो अगर भेड़े चराने के लिए लेके गया जंगल में, तो ये नहीं है भी भेड़ें कहीं उधर चलेंगी, कोई उधर चलेंगी तो बाद में गवाच गई हैं, नहीं। अगर कोई शेर भी उठा के ले गया या कोई दूसरा ले गया तो उसका पीछा करके वापस लेके आता था। वफादारी के साथ काम करता था, परमेश्वर का समझ के करता था, और परमेश्वर ने भी उसको पीछे नहीं रहने दिया। जाने के आज का जो वचन है, हम ये सीख रहे हैं भी परमेश्वर का आप काम समझ के करेंगे तो परमेश्वर उसका इनाम देंगे। एक डैनियल था। डैनियल, जब परमेश्वर के वचन में पढ़ रहा था तो मैंने डैनियल का देखा। डैनियल अपने जो उस टाइम का राजा था उसके अंडर काम करता था, और भी मिनिस्टर काम करते थे, पर सारे मिनिस्टर इससे जेलसी करते थे क्योंकि जो राजा इसको पसंद करता था। इसको क्यों पसंद करता था? ये हर एक काम टाइम से करता था और इसने अपने हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ किया। और दूसरे मिनिस्टर, जो दूसरे मंत्री थे, इसके ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगाने के लिए कोई ना कोई इसकी गलतियां ढूंढते थे, पर उनको एक भी गलती नहीं मिलती थी क्योंकि ये अपने काम में वफादार था, सच्चा था। जब आप भी अपने काम में वफादार होंगे तो परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करेगा ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठहराया, परमेश्वर के आप वचन को फॉलो कर रहे हैं और परमेश्वर ने भी आपको पीछे नहीं रहने देना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है डैनियल को परमेश्वर ने आगे उसको प्रमोट कर दिया। जब उसके काम देखे, उसके मंत्रियों ने उसके ऊपर गलत ब्लेम लगाया, बड़ा कुछ किया, पर जब राजे ने देखा भी परमेश्वर की अनुग्रह इसके ऊपर है, और राजा समझ गया था। राजे ने फिर बाद में कहा हम इसको ऊपरला दर्जा देंगे, ऊपरला अधिकारी बनाएंगे, क्योंकि डैनियल बहुत अच्छा वफादार है। प्रभु के वचन में लिखा, नीति वचन में लिखा 22:29 में, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। छोटे लोगों के सामने नहीं। कहने का मतलब है अगर आप इस धरती में जहां भी काम करते हैं अच्छे तरीके से काम करेंगे, उस खुदा बाप का, उस प्रभु का, उस परमात्मा का समझ के करेंगे, तो आप बड़े बड़े लोगों में परमेश्वर आपको मिलाएगा, बड़े बड़े लोगों में बिठाएगा, आपको सेम नहीं रहने देगा। ये परमेश्वर का वचन है। और एक वचन हम बड़ा खास देखेंगे, वचन है मत्ती की इंजील 25 अध्याय और उसकी 21 और 23, 21 और 23 वर्ष में हम देखेंगे। सारे ध्यान दो। एक मालिक था और एक मालिक था, उसके अंडर 3 नौकर थे, और उनके हिसाब से, उनके सोचों के हिसाब से, उनकी मेहनत के हिसाब से उनके मालिक ने एक को 5,000 रुपये दिए, एक को 2,000 दिए और एक को 1,000 दिया। और वो दे के बाद में कहीं दूसरे देश में कोई काम से चले गया। उसको पता था मुझे टाइम लगेगा, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगेगा, तो उसने उनको काम दे दिया भी मैंने आके पता करना है, ये लो ये पैसे, 5,000, 2,000 और एक को 1,000। जब वो थोड़े महीनों के बाद वापस आया और उसने अपने नौकरों को बुलाया और उसने कहा चलो मुझे हिसाब दो, आपको मैंने जो पैसे दिए थे आपने क्या क्या किया। और एक ने कहा, जिसको 5,000 दिए थे, वो बोलता है मालिक आपने मुझे 5,000 दिए थे, मैंने थोड़ा सोचा और मैंने एक बिजनेस किया, मैंने व्यापार किया और मैंने 5,000 से मैंने 5,000 और कमा लिए, और ये लो 10,000। और मालिक बड़ा खुश हो गया। इसको मैं थोड़ा काम दे के गया था, ये थोड़े काम में वफादार रहा, ये थोड़े काम में वफादार रहा। फिर मालिक ने कहा आजा, अब मैं तुम्हें और बड़े बड़े काम दूंगा, तू मेरे साथ बैठेगा, मेरी खुशी में आ। दूसरे को बुलाया जिसको 2,000 दिए थे, और 2,000 जिसको दिए थे वो भी आया खुशी के साथ, और वो बोलता है मालिक जी देखो आप 2,000 दे के गए थे और मैंने ये वाला काम स्टार्ट कर दिया, और इसके साथ 2 से मैंने 2,000 और कमाए हैं, ये लो 4,000। और मालिक बड़ा खुश हो गया, और मालिक ने कहा वेरी गुड मेरी नौकर, तू थोड़े काम में वफादार रहा, आजा मेरी खुशी में, मैं तुम्हें और बड़े काम दूंगा। और जिसको 1,000 दिया था उसने काम कोई नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया। उसने क्या किया, उसने 1,000 जाके रख दिया एक जगह में, और उसके दिमाग में ये था जब मालिक आएगा उसका मैं वापस दे दूंगा। उसने कुछ नहीं किया और उसकी कोई तरक्की नहीं हुई, उसकी कोई तरक्की नहीं। कहने का मतलब है उस मालिक ने उनको काम दिया था और थोड़े काम में वफादार रहे,
चलो आप मुझे बताओ, आपके मान लो 2 बच्चे हैं, एक जो आप छोटे छोटे काम करते हैं वो छोटा बेटा है, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा। छोटा बेटा आप जिसको काम देते हो सारे करता है, बड़ा बेटा थोड़ा टाल मटोल करता रहता है। मान लो आपने कोई बड़ा काम देना, सारे ध्यान दो, आपने कोई बड़ा काम देना अपने बच्चों को, आप दोनों में से किसको देंगे? किसको देंगे आप बताओ? छोटे को देंगे, क्योंकि छोटे ने अपने कामों में वफादारी दिखाई है। छोटे ने अपने कामों में वफादारी दिखाई है, आप उसको देंगे ना काम। तो प्रभु फिर किसको काम देगा आप बताओ? जिसने वफादारी दिखाई। कई लोग, मेरी बात सुनो, कई लोगों को ब्लेसिंग नहीं है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, प्रमोशन नहीं हो रही, खुश नहीं रहते, तंग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने छोटे कामों में अपनी वफादारी नहीं दिखाई। वो बोलते हैं हमें बड़ा काम दे, हमें बड़ा काम दे, हमें बड़ा काम मिल जाए। वो पहले छोटे काम तो कर लो, पहले छोटे कामों में वफादारी दिखाओ, फिर ही तो आपका मालिक आपको बड़े काम देगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप अपने छोटे छोटे कामों में वफादार रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा भी आपको बड़ा काम दिया है, आप कोई अफसर बन गए तो फिर ही आपने काम करने, नहीं। आप जो भी काम करते हैं, मैंने आपको शुरू में कहा था, आप जो भी काम करते हैं, सफाइयों का काम करते हैं, रोटियां बनाने का काम करते हैं, कई स्कूल में जॉब करते हैं, कई ऑफिस में काम करते हैं, कई नगर पंचायत में काम करते हैं, जहां भी काम करते हैं, आप उस परमेश्वर के लिए करें जो सारी दुनिया का मालिक है, जो आपको बढ़ाने वाला है। जब वो आपको तरक्की देगा, आपको बढ़ाएगा, फिर कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपको ठीक समय में आपको तरक्की देगा, आपको बढ़ाएगा, आप पीछे नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। बस परमेश्वर वफादारी चाहता है। और देखो उसके साथ कितने फायदे हैं। उसके साथ समाज में आप ठीक रहेंगे, आपको लोग सारे देखेंगे, आपके काम देखेंगे। हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रार्थना करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, पर आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप अपने कामों में वफादार नहीं है। जिस दिन आप अपने कामों में वफादार हो जाएंगे, उस दिन आप अपनी जिंदगी में खुद देखेंगे भी परमेश्वर आपके कामों में ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी। परमेश्वर ने आपको शांति दी है, आप खुश रहना स्टार्ट हो गए, आपके अंदर एनर्जी बनी है, आप कोई भी काम करते हैं खुशी के साथ करते हैं, अपना समझ के करते हैं। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है। अगर आप हर एक को अपना भाई बहन समझेंगे और परमेश्वर के लिए आप काम करेंगे, तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देंगे। कई सारे ध्यान दो, परमेश्वर के वचन के साथ तो जुड़े हैं, कई चाहते हैं परमेश्वर का वचन मुझे और मिले और मिले और मिले और मिले, पर काम नहीं करते। जैसे वो रीलें नहीं देखनी थी, रील देख ली, 1 देख ली, 2 देख ली, यूट्यूब देख लिया, 2 देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। कई सीखते जाते हैं पर काम नहीं कर रहे, कई सीखते जा रहे हैं पर काम नहीं कर रहे, कई रीलें देखते जा रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे, फिर बोलते हैं हमें और सीखना है और सीखना है। जो आपको थोड़ा वचन मिला है उसमें ही आप सीखें। थोड़ा काम मिला है, जो काम मिला है वफादार वफादार वफादार। कोई नहीं देख रहा, प्रभु देख रहा है। आप हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, कोड़ा तोड़ रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे आप सरपंच हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं, पर प्रभु देख रहा है। अगर आप हेराफेरी कर रहे हैं तो हेराफेरी निकलनी है। अगर आपने रिश्वत ली है तो आपके फिर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर बोलते हैं मेरे बच्चे क्यों बीमार हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ। जितना मर्जी आप दान पुण्य कर लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपने अपने काम को वफादारी के साथ नहीं किया। जब प्रभु देखता है तो उसके सामने जब आप ठीक रहते हैं तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं रहने देंगे। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचन से सीखा है कि मैंने अपनी जिंदगी में हर एक काम वफादारी के साथ करना। सारे ध्यान दो, मेरी एक टेस्टमनी है, मैं चाहता हूं भी आपके साथ मैं शेयर करूं। 2013 की बात है, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था, कुलुस्सियों 3 बाब की 23 और 24 पद में मैंने जब देखा भी परमेश्वर ने कहा अपने सारे काम वफादारी के साथ करने, मेरा समझ के करना है, मैं तुम्हें उनका इनाम दूंगा। और मैं स्कूल में जॉब करता हूं और मैंने उस दिन अपना माइंड बनाया भी मैं हर एक टीचर को अपना भाई बहन समझूंगा, हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को मैं अपना बच्चा समझ के पढ़ाऊंगा, हर एक को मैं अपना ही समझूंगा। और मैंने सचमुच मेहनत की, एफर्ट किया
पर मुझे मजा आया काम करने में, और मजा आया, क्योंकि मेरे बीच में प्रभु ने, परमेश्वर ने ताकत दी काम करने की। जब हम परमेश्वर का काम समझ के करते हैं तो हम थकेंगे नहीं थकेंगे, आप नहीं थकेंगे, करके देखो आप। और उसके साथ परमेश्वर ने 1 साल के बाद 2014 में मुझे परमेश्वर ने टीचर डे वाले दिन परमेश्वर ने मुझे बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर स्कूल का अवार्ड दिया। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं जो मैं बोल रहा, मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताना चाहता हूं। भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर मेरा काम समझ के करेगा तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और परमेश्वर ने 1 साल के बाद मुझे इनाम दिया। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, सारे अच्छे हैं, बड़े टीचर अच्छे हैं, सारे बड़े अच्छे हैं, प्रिंसिपल अच्छे हैं, डायरेक्टर अच्छे हैं, पर मैंने वचन को फॉलो किया और वचन को पूरा किया, और परमेश्वर ने भी पीछे नहीं रहने दिया। अगर आप भी परमेश्वर का सारे काम समझ के करेंगे, जब कोई नहीं देखता, प्रभु देखता है, और उसका काम समझ के करेंगे, परमेश्वर आपको चोटियों में पहुंचा देंगे। आज का वचन यही है। परमेश्वर इस वचन के साथ आपको सभी को बहुत सारी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से सारे बोलेंगे आमीन। और आज का हमारा मेन यही था भी, आप सारे जो भी काम करते हैं परमेश्वर का समझ के करें, आप ईमानदारी दिखाएं। जब आप ईमानदारी दिखाएंगे तो परमेश्वर आपकी ईमानदारी देख के आपको आगे लेके जाएंगे। अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें, अपनी नौकरी को बोझ ना समझें। कईयों के पास नौकरी नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं दूसरों के पास नहीं है। किसी के साथ कंपेयर ना करें, आप अपना काम करें, अपना काम अपना काम अपना काम। अपने आप देखें, हम दूसरों को दोष लगा रहे हैं, दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अपना काम, आप अपना दृष्टिकोण ठीक रखें, जो आपको परमेश्वर ने काम दिया है। अपना काम दूसरा ना बदलें जितनी देर तक परमेश्वर ना कहे। और मैं आपको सभी को इनवाइट करना चाहता हूं, जो आने वाला संडे है आप जरूर आएं, और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करें। और इस वचन के साथ जिनको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ निखार आया, जो आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी हैं, जो आपकी ज़िंदगी में कोई टेस्टमनी है इस वचन के साथ, तो आप ज़रूर कमेंट करें। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्यार दोनों साइडों से होता है। अगर मैं आपको प्यार कर रहा हूँ तो आप भी प्यार किस तरीके से दिखा सकते हैं, कमेंट करके। आइए हम एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जो आज आपने हमें वचन सिखाया। परमेश्वर हमें ताकत दे, मैं सीखना चाहता हूं परमेश्वर, हर एक के दिल में ये आए मैंने सीखना है परमेश्वर, ताकि आपका वचन उनके दिलों में काम करे, और परमेश्वर हर एक जना आपका काम समझ के करे। और परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, मैं आई विल गिव यू द रिवॉर्ड। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आज वचन सीखा है, सुना है, और जो भी अपना काम आपका काम समझ के करेंगे, तो परमेश्वर हर एक को बरकत मिले। थैंक यू परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।